बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन की इजाजत दे दी। अमरीकी रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करने से मुताल्लिक दरख्वास्त सुनने से इनकार करते हुए उन्हें प्राइमरी इलेक्शन की इजाजत दे दी। रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट में 4 वोटर्स ने दरख्वास्त दायर की थी कि कैपिटल हिल पर हमले में किरदार की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को रियासत में 27 फरवरी को होने वाली प्राइमरी इलेक्शन में उम्मीदवार बनने से रोका जाए। दरख्वास्त पर अदालत ने मुख्तसर फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार अदालत को इस बात पर कायल करने में नाकाम रहे कि इस अदालत को मामले का जायजा लेना चाहिए। इस तरह मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि अदालतों को प्राइमरी इलेक्शन के मामले पर फैसला नहीं देना चाहिए। अमरीकी रियासत मिशिगन अमरीकी सदारती इलेक्शन में पांसा पलटने वाली रियासतों में से एक शुमार की जाती है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले को सराहते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स की जानिब से उन्हें बैलेट से हटाने की कोशिश अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त और वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दी है। पिछले हफ्ते रियासत कोलोराडो की अदालत ने आइन की इस दफा के तहत डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था। अच्छी सेहत पर लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से प्रोफेसर चल बसे। भारत में एक प्रोफेसर इस वक्त दिल का दौरा पड़ने से चल बसे जब वो अच्छी सेहत के हवाले से लेक्चर दे रहे थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साबिक तलबा के एजाज में होने वाली तकरीब में 53 साला प्रोफेसर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर उमूर तलबा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सरबराह समीर खांदीकर साबिक तलबा को अच्छी सेहत पर लेक्चर दे रहे थे कि अचानक उन्हें पसीना आना शुरू हुआ और फिर वो डाइस पर गिर गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। प्रोफेसर समीर के साथी असातिज़ा के मुताबिक प्रोफेसर समीर 2019 से दिल के मर्ज में मुब्तला थे, हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रोफेसर समीर सेहत के हवाले से लेक्चर दे रहे थे और गिरने से पहले उनके आखिरी अल्फाज भी अपनी सेहत का ख्याल रखें थे। तुर्क सदर ने इस्राएली वजीर आज़म को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकरा में तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा, नेतन्याहू हिटलर से मुख्तलिफ नहीं है। हिटलर ने दहाइयों पहले यूरोप में जो कुछ किया, इस्राएली वजीर आज़म गजा में इससे कुछ कम नहीं कर रहा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि नेतन्याहू तो इतना अमीर है जितना हिटलर भी नहीं था, उसका मगरबी हिमायत मिल रही है। अमेरिका की जानिब से हर किस्म की मदद हासिल है और नेतन्याहू ने इस सारी हिमायतों और मदद के साथ 20,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को मार दिया। यमनी हौसियों का बहरे अहमर में सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले अमरीकी जहाज पर हमला। यमनी हौसियों ने बहरे अहमर में अमरीका के बहरी जहाज पर हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसियों की जानिब से यह दावा किया गया कि उन्होंने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए बहरे अहमर में बहरी जहाज पर मिसाइल हमले किए, जबकि इसराइल की जानिब से ड्रोन हमले भी किए गए। अपने बयान में यमनी हौसियों ने यह भी कहा कि बहरे अहमर में टारगेट किया गया बहरी जहाज अमरीका का था, जिसकी शनाख्त MSC यूनाइटेड के तौर पर की गई, जबकि उसके साथ जनूबी इसराइल में मुतादिद फौजी अहदाफ को भी ड्रोन्स से निशाना बनाया गया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए बहरे अहमर में बहरी जहाज पर मिसाइल हमले किए, जबकि इसराइल की जानिब से ड्रोन हमले भी किए गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमनी हौसियों की जानिब से ये दावा किया गया कि उन्होंने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए बहरे अहमर में बहरी जहाज पर मिसाइल हमले किए, जबकि इसराइल की जानिब से ड्रोन हमले भी किए गए। अपने बयान में यमनी हौसियों ने यह कहा कि बहरे अहमर टारगेट किया गया बहरी जहाज अमेरिका का नहीं था। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।